मुजद्दिदे दीनो मिल्लत झूम झूम कर कह रहे हैं, दुनिया वालों देख लो, सबसे औलाओ वाला हमारा नबी, सबसे बालाओ वाला हमारा नबी, सारे ऊंटों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत शाने बेमिसाली देखो, कयामत के दिन औलादे आदम के सरदार, सबके सरदार, बेशक। और फरमाते हैं वो अव्वलो मन यनशक्कु अनुहुल कब्र, और कयामत का दिन जब आएगा, सुन ए नौजवान सुन, ऐसे छुट्टा नहीं छोड़ा रखा जाएगा तुझे, एक दिन मौत का पंजा पकड़ेगा, बेशक। कब्र में दबा दिया जाएगा, और बड़ा ऐठा फिरता है नाम पर। कभी सोचा ऐठ ले, अकड़ दिखा ले, लेकिन मरने के बाद दौलत ही नहीं जाती, माल ही नहीं जाता, जायदाद ही नहीं जाती, मरने के बाद सबसे पहले आदमी का नाम छिन जाता है। बेशक। इंतकाल हुआ मुरादाबाद हॉस्टल में, मान लीजिए कि नाम था चुन्नू मियां, अब जब मुरादाबाद से लाया जा रहा है तो सुन, दिल से सुन, अक्ल को हाजिर रखकर सुन, दिमाग को बेदार रखकर सुन। कोई ये नहीं पूछता घर आकर कि चुन्नू मियां मुरादाबाद से आ गए या नहीं, कहते हैं कि मैयत आ गई कि नहीं। जी बेशक। सोच, मैयत आई कि नहीं आई, नाम खत्म, मैयत रह गया, घर में ले आए गए, रोना पीटना पड़ा, नहलाना शुरू हुआ, आ गए, मौलाना साहब पूछ रहे हैं दरवाजा क्यों बंद, क्या हो रहा है। लोग नहीं कहते कि चुन्नू मियां को नहलाया जा रहा है, कह रहे हैं कि मैयत को गुस्ल दिया जा रहा है। जी नाम खत्म, कहते हैं जनाजा तैयार हो गया, कहते हैं जनाजा हिस्सा लेकर चलो, कहते हैं जनाजा कांधों से उतार कर रख दिया गया, कहते हैं मैयत को करीब लाओ, मैयत को आहिस्तगी के साथ कब्र में उतारो। अरे इतना आंकड़ा फिरता है, आंख बंद होते ही तेरा नाम तुझसे छिन गया। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। है सब कुछ भूल गया, मौत आएगी, मौत का पंजा जब दबोचेगा तब सारी चौकड़ी फूल जाएगी, उछल सब कुछ फरामोश कर देगा, मौत का पंजा दबोचेगा, सारी अकड़ वो मिट जाएगी, और जब मर गया कब्र में रख दिया गया, अल्लाह अल्लाह। 2 गज की कोठरी में क्या पता कैसे कैसे कीड़े बदन को खाएंगे। अल्लाह। बड़ा संभालता था इस बदन को, जिम जाकर इस बदन को संवारता था, वर्जिश करके संवारता था, दौड़ भाग करके इस जिस्म को बनाता था, मगर न जाने कैसे कैसे कीड़ों की खुराक ये बदन बनेगा। कब्र में चले गए, बात खत्म। ए लड़के, सीधे बात जाइए, दौड़ भाग खत्म करो, तुम वही समझ रहे हो अभी उधम कूद वाला मंजर। दिल लगाइए, सोचा ये बदन किसकी खुराक बनेगा, कौन कौन से कीड़े खा जाएंगे, मगर अब भी बात खत्म नहीं। एक वो दिन आएगा जब सूर फूका जाएगा, सारी दुनिया खत्म, सब कुछ मिट जाएगा, न जमीन रहेगी, न पहाड़ रहेंगे, न आसमान रहेंगे, न चांद और सूरज रहेंगे, कोई मखलूक न रहेगी, सब फना, कोई नहीं। रब फरमाएगा लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाहत है। बेशक। अब आ निकल के कहता था यहाँ कहा कि मैं हूँ, वहाँ कहा कि वो है, ये मेरा है, मेरे घर पर मेरी हुकूमत, कोई कहता था सूबे पर मेरी हुकूमत, कोई कहता था मुल्क पर मेरी हुकूमत, कोई कहता था दुनिया पर मेरी हुकूमत। रब फरमाएगा लिमनिल मुल्कुल यौम, आज बताओ किसकी हुकूमत। सन्नाटा, है ही नहीं कोई जो बोले। फिर खुद ही फरमाएगा लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, अल्लाह की हुकूमत है जो एक है, बेशक कहर वाला है, कुछ नहीं।
फिर जब रब का हुक्म होगा, जब उसकी मर्जी होगी, तो हजरत इसराफील जो सूर फूंकने के काम पर मुकर्रर हैं, जिनके सूर फूंकने से दुनिया खत्म हुई थी, हजरत इसराफील को जिंदा किया जाएगा, उनकी सूर को बनाया जाएगा, कहा जाएगा अब फिर फूंको सूर। अल्लाह वही सूर है, वही फूंकने वाले हैं। अब फूकेंगे तो दुनिया बनती चली जाएगी, फिर पूरी कायनात वजूद में आ जाएगी, सब कुछ बन जाएगा। कहाँ है वो बेअक्ल जो कहते हैं फूंक से कुछ नहीं होता? ये मौलाना क्यों फूंक लगाते हैं, ये आलिम क्यों फूंक लगाते हैं, ये हजरत क्यों फूंक लगाते हैं? फूंक से क्या होता है? दुनिया वालों देखो, फूंक का ऐसा असर होता है कि एक फूंक से सारी दुनिया मिट जाएगी, दूसरी फूंक से सारी दुनिया बन जाएगी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बेशक। सब बन गया। अब कब्रें खुलना शुरू होंगी, मुर्दे निकलना शुरू होंगे। सबसे पहले किसकी कब्र खुलेगी? जो सबसे पहले दुनियाए जाहिर में आए थे, हजरत आदम, उनकी कब्र खुलेगी? नहीं। हजरत शीश अपनी कब्र से सबसे पहले बाहर आएंगे? नहीं। हजरत नूह आएंगे? नहीं। हजरत इब्राहिम आएंगे? नहीं। फिर कौन सबसे पहले कब्र से निकलेगा? फरमाते हैं सबसे पहले मेरी कब्र खुलेगी और मैं अपने मजार से बाहर तक। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत मेरे भाई थोड़ी मोहब्बत चाहिए बस आपकी, कोई ऐसी बातें आप लोग को है नहीं इल्म है। किस शान से आएंगे? दाहिने हाथ में सिद्दीक़ अकबर का हाथ होगा, बेशक, सुभान अल्लाह, बाएं हाथ में फारूक आजम का। सुभान अल्लाह। दोनों की शान देखो। मजार में भी आका के साथ हैं, बाहर निकलने में भी आका के साथ, बेशक बेशक, मैदान हश्र में जाने में भी आका के साथ। बेशक। और क्यों ना साथ हो, इन दोनों की हैसियत बारगाहे रिसालत में है क्या? आका इरशाद फरमाते हैं, मेरे दुनिया में दो वजीर हैं और मेरे आसमानों में दो वजीर हैं। आसमानों में दो वजीर हैं, उनके नाम जिब्राइल और मीकाईल हैं, और जो दुनिया में वजीर हैं वो अबू बकर और उमर। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत बात बताइए। फरमाया आसमानों में भी मेरे दो वजीर, तवज्जो करें, बेशक। जमीन में भी मेरे दो वजीर। क्यों है आसमानों में वजीर, क्यों है जमीन में वजीर? वजीर कहाँ होता है? जिसकी जहाँ हुकूमत होती है बेशक वही वजीर होता है। बेशक। ध्यान दें, हमारी यूपी में जिसकी हुकूमत है, जो यहाँ का मुख्यमंत्री है, उसके वजीर इसी सूबे में रहेंगे, यूपी में रहेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री के वजीर राजस्थान में नहीं होंगे, गुजरात में नहीं होंगे, गुजरात के मुख्यमंत्री के वजीर यूपी में नहीं होंगे। जो हिंदुस्तान का हाकिम है उसके वजीर हिंदुस्तान में रहेंगे, अमेरिका इंग्लैंड में नहीं होंगे। जो अमेरिका का राष्ट्रपति है उसके वजीर अमेरिका में होंगे, हिंदुस्तान में नहीं होंगे। जो जहाँ का हाकिम होता है उसके वजीर वही होते हैं। आका फरमाते हैं मेरे दो वजीर जमीन पर हैं, दो वजीर आसमानों पर हैं। इसका मतलब ये है कि आका जमीन के भी ताजदार हैं, आसमानों के भी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसीलिए उलूमे आला हजरत के वारिसो अमीन सुभान अल्लाह, सरकार मुफ्ती आजम हिंद के जानशीन, सुभान अल्लाह, हुजूर ताजुश शरिया फरमाते। क्या बात है। ताजुश शरिया, वो ताजुश शरिया जिसने उन्हें देखा, अगर दिल पर स्याही पूरी तरह चढ़ न चुकी थी, आंखों पर पट्टी बंधी हुई न थी, अक्ल की सोचने समझने की सलाहियतें छीनी न थी, तो ताजुश शरिया को देखकर पुकार उठा कि जब ताजुश शरिया की ये शान है तो मुफ्ती आजम की क्या शान होगी, फिर आला हजरत की क्या शान। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। फरमाते हैं ताजुश शरिया जी इरशाद। यहाँ भी उनकी चलती है, वहाँ भी उनकी चलती। बेशक बेशक। समझ रहे हैं तो बोलिए
सुभान अल्लाह, अरे इतना कहने पे आप नहीं बोल रहे हैं, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, यहाँ भी उनकी चलती है, वहाँ भी उनकी चलती है। मदीना राजधानी है, जो आलम पर हुकूमत सुभान है। अल्लाह। बेशक आका की हुकूमत इस दुनिया में भी उस दुनिया में भी है, इसलिए आपके वजीर आसमानों पर भी है, आपके वजीर जमीन पर भी है, और वो दोनों वजीर मजार में साथ हैं। मजार से निकलेंगे तब भी दोनों साथ। बेशक बेशक बेशक, हक है, हक हक। एक हाथ में सिद्दीक अकबर का हाथ, दूसरे हाथ में फारूक आजम का हाथ, बेशक। और जब आप बाहर तशरीफ लाएंगे तो कब्रें खुलने लगेंगी। बेशक। और फिर मदीने में जितने सहाबा हैं, जितने ताबईन हैं, जितने बुजुर्गान दीन हैं, वो सब जमा हो जाएंगे, मक्के से भी चले आएंगे, और आका मैदान हश्र में इस तरह तशरीफ लाएंगे जैसे कि चौदहवीं का चांद सितारों की बारात सुभान लेकर अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये शाने बेमिसाली, और फरमाते हैं वो अव्वलो शाफिर, मैं सबसे पहला शफाअत करने वाला हूँ। बेशक, ये क्या तमाशे कब तक चलेंगे? देखिए कितनी दिलचस्पी से लोग सुन रहे हैं। ये सब पहले करने के काम होते हैं, ध्यान इधर दीजिए। वक्त ज्यादा नहीं, थोड़ी देर ही मुझे बोलना है, और मुकम्मल इधर ध्यान रखें, इधर देखें, इधर देखें। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह दिल भी ये खुश हो रहा है। मजमा तो है ही, ये तो जलसा कराने वालों के इखलास की कशिश और सारे इन उलमा की मोहब्बत। बेशक, मजमा है, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा किसी के इंतजार में बैठा है। ऐसी वाह दिलचस्पी से सुन रहा है जैसे मोहब्बत सरकार में बैठा है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो करें, अभी तो तमहीदी गुफ्तगू चल रही है, मैं आपको आगे लेकर चलूंगा। इरशाद फरमाते हैं सबसे पहले मैं शफाअत करूंगा। बेशक। हाँ, जब मैदान महशर में लोग मुसीबतों में मुब्तला होंगे, जमीन तप रही है, सूरज आग बरसा रहा है, पसीना अल्लाह की पनाह, किसी के गट्टों तक पसीना, किसी की पिल्ली तक पसीना, किसी के घुटनों तक पसीना, किसी की रानों तक पसीना, किसी के पेट तक पसीना, किसी के सीने तक पसीना, किसी की गर्दन तक पसीना, किसी की नाक तक पसीना, किसी के मुंह में ऐसा जकड़ा होगा कि जैसे मुंह में लगाम डाल दी गई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह, कोई पसीने में गोता खा रहा होगा। वक्त पर वक्त गुजर रहा है, सूरज की तेजी बढ़ती चली जा रही है, जमीन की तपिश बढ़ रही है, पसीने में इजाफा हो रहा है, लोग परेशान है, क्या हो क्या ना हो। आखिर मशवरा करते हैं, हिसाब हो, जिसको जहां जाना है जाए। बेशक, इस मुसीबत से तो जान छूटे, रब हिसाब शुरू कर दे, मगर रब की बारगाह में कहे कौन। अब ध्यान दीजिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सवाल ये होगा कि रब के दरबार में कौन जाकर कहे कि अल्लाह हिसाब शुरू करा दे। अल्लाह, जो दुनिया में चीखते हैं, ये सुन्नी कभी हजरते जमाल मियाँ का आस्थाना है, जी जी, इनके आस्थाने पर जाकर कह रहा है अल्लाह की बारगाह में मेरी इल्तिजा पेश कर दीजिए। कभी यहाँ से आगे बढ़ रहा है, इमाम अहले सुन्नत के आस्थाने पर जा रहा है, कभी साबिर पाक की चौखट पर, कभी गरीब नवाज के आस्थाने पर, कभी मखदूम सिमलानी के दरबार में, कभी शामीना के दरबार में, कभी किसी वली के दरबार में, कि रब की बारगाह में मेरी इल्तिजा पेश कर दे। जो वहाबी देवबंदी कहते हैं, जो कहना है रब से डायरेक्ट कहो, वो भी नहीं कहेंगे कि चलो हम डायरेक्ट कहते हैं। जी जी जी, बेशक बेशक बेशक। नहीं, हिम्मत कहें कि डायरेक्ट कहेंगे, वो जो करना करने दीजिए, उसे देखिए ही मत। हाँ, इतना बड़ा जलसा माशाल्लाह, इतने दीवाने जमा, और चंद लोगों की हुआ की नजर हो जाए तो बड़े अफसोस की बात होगी, मगर उनको करने दीजिए। अगर आप बोलने लगे तो उनके बोलने की हमें परवाह नहीं होगी, बेशक। मगर रोना यह है कि आप नहीं बोल रहे, मिलकर बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं बोले तो ये बोलते रहे।
उनको शोर करने दीजिए, आप अपना जज्बा दिखाइए, आइए। कोई नहीं जो कहे कि डायरेक्ट कहो। अब कैसे कहा जाए कि अल्लाह हिसाब शुरू करा दे? कहेंगे कि किसी सिफारशी को ढूंढो, किसी वसीले को तलाश करो जो रब के दरबार में हमारी इल्तिजा पहुंचा दे। किसके पास जाए? हजरत आदम के पास पहुंचे, उन्होंने कह दिया इज़हबू इला गैरी, गैर के पास जाओ। हजरत शीश के पास गए, हजरत नूह के पास गए, एक एक करके तकरीबन 1,24,000 नबियों के पास गए, 313 रसूलों के पास गए, मगर सबने धुतकार दिया, कहीं और जाओ। बेशक तवज्जो करें, इस नबी के पास जा रहे हैं, उस नबी के पास जा रहे हैं, और ये सुन्नी, ये चिमनी तो खुशी से झूमता जा रहा है। दुनिया में वलियों के पास जाने मिला, कयामत में नबियों के पास जाने मिला। बेशक। मगर यहाँ जो कहते थे गैर खुदा के पास जाना शिर्क है, जा तो वो भी रहे हैं, मगर फर्क ये है सुन्नी खुश और मसरूर होकर जा रहा है, वहाबी मजबूर होकर जा रहा है। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जमालुल औलिया कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुख्तार अहमद साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह। जा सब रहे हैं मगर सब जगह क्या बात है, बहुत अच्छा जा रहा है। और के पास जाओ, और के पास जाओ। हजरत ईसा के पास पहुंचे, उन्होंने कहा और के पास जाओ, सिसक उठे सारे लोग। आए हजरत ईसा, हजरत आदम से लेकर आप तक सारे नबियों के पास हो आए, सारे रसूलों के पास हो आए, सब कह रहे और के पास जाओ। अब आपको बताइए किसके पास जाएं? अल्लाह अल्लाह। वो कहेंगे आज कहीं जाने से काम न बनेगा, काम बनेगा तो मदीने वाले के दरबार में जाने से। सुभान अल्लाह। कहीं ना जाओ, मदीने वाले के पास जाओ, आखिरी नबी के पास जाओ। अब सब रोते बिलखते सिसकते आंसू बहाते आका की खिदमत में पहुंचेंगे, और ये सब सुन्नी उस वक्त में कहेंगे बिलख बिलख कर, सबने सफे महशर में हमको, सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के दाता अब तेरी दुहाई है। सारे नबियों ने कहा था गैर के पास जाओ, हमें अपनी फिक्र है। जब आका से इल्तिजा करेंगे, आका फरमाएंगे तुम ठीक आ गए, अनालहा अनालहा, सब भगाने के लिए हैं, मैं दामन शफाअत में छिपाने। बेशक बेशक हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब। शफाअत का दरवाजा खोलेंगे, सजदे में सर रखेंगे, बेशक। और सजदे में जैसे अल्लाह रखेंगे, अल्लाह या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा खिताब हो रहा है। वाह। सजदे में सर रखेंगे, रब फरमाएगा इरफा रासक, रब फरमाएगा, हदीस के अल्फाज हैं या मोहम्मद, हम कहते हैं या हबीबी, बेशक इरफा रासका या हबीबी, कुल तुस्मा सल तोता वशवा तुसब्बा, ऐ महबूब अपना सर उठा लो। सुभान अल्लाह। अब ध्यान दीजिए, दुनिया में फरमाया जाता था सर झुकाओ, सर झुकाओ, सजदा करो, सर झुकाओ, और क़यामत में सर झुकाया तो कहा जा रहा है सर उठाओ, या अल्लाह वहां सर झुकवाया जा रहा था, यहाँ झुके हुए सर को उठवाया जा रहा है। इसमें हिकमत क्या हो? तो रब की हिकमत कह रही है वहां दुनिया में शान अब्दियत दिखाना थी अपने महबूब की, तो सर झुकवाया गया, और यहाँ अजमत महबूबियत दिखाना है, इसलिए सर उठवाया। वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब। सर उठाओ। अब सुनो कैसे प्यार भरे अल्फाज, ऐ महबूब अपना सर उठाओ, कुल तुस्मा, जो कहना है कहो, जो तुम कहोगे सुना जाएगा। अरे बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वसल तोता, और मांगो, जो मांगोगे दिया जाएगा।
वशफा शफा, और शफात करो, तुम्हारी शफात कबूल की जाएगी। आका शफात का दरवाजा खोलेंगे। पहले शफात करने वाले सरकार, और सबसे पहले सरकार की शफात कबूल होगी। जरा सोचिए, रब्बी बेमिसाल जिसने कुरान नाजिल किया, जिस महबूब पर कुरान नाजिल किया गया, वो महबूब सारी मखलूक में बेमिसाल। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। और कुरान की शाने बेमिसाली क्या कहिए। कुरान दुनिया में जमीनी किताबें भी हैं और आसमानी किताबें भी हैं, जगरते उनमें तब्दीली कर दी गई। आसमानों से भी किताबें नाजिल हुई, जमीन पर भी किताबें लिखी गई। एक लंबी लाइन है किताबों की, हमारी शुमार से बाहर, मगर न जमीन की किताबों में कुरान का जवाब, न आसमानी किताबों में कुरान का जवाब। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। थोड़ा सा साथ दें, माशाअल्लाह। देखें कुरान, इसकी तासीर देखो। आज तुम्हारे दरमियान कुरान पढ़ा जाता है, कैसे कैसे कुर्रा कुरान पढ़ते हैं, और माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। इस अतराब में आकर तो दिल खुश होता है। सुभान अल्लाह। जो भी कुरान पढ़ने लगता है, लगता है कि खिरत की सारे गहराइयों को इनके सीने में महफूज कर दिया। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह के साथ, लेकिन तुम पर कोई असर नहीं हो रहा आज। लेकिन कुरान की तासीर देखो, वो देखो, मक्के का सबसे जियाला इंसान था, सबसे बहादुर इंसान, कौल का पक्का, जबान का धनी, वो हरम से नंगी तलवार लेकर निकला था कि मैं कुरान लाने वाले पैगंबर को कत्ल कर दूंगा, शहीद कर दूंगा। जरा सोचो, वो सबसे बहादुर इंसान, मगर अपनी बहन के घर कुरान के चंद आयतें उसने पढ़ी तो कुरान का ऐसा असर हुआ कि तलवार झुक गई, दिल सरनिगू हो गया, और लरजते कांपते आका की बारगाह में आकर कलमा इस्लाम पढ़ा, और जो कातिल रसूल बनने गया था वो आशिक रसूल होकर फारूक आज़म। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, अजमत सहाबाए किराम, हजरत अल्लामा मुख्तार अहमद साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह। कुरान की तासीर, अक्ल हैरान रह जाती है। हरम का माहौल है, मुसलमान जो गिनती के थे वो भी हाजिर, और कुफ्र के पैकार, जुल्म और सितम के मुजस्समे, सरकार के खून के प्यासे काफिर और मुशरिक भी मौजूद है, और आका ने हरम में पढ़ना शुरू कर दी हामीम सजदा की आयतें। सुभान अल्लाह। या अल्लाह, वो हरम का नूरानी माहौल, और वो सरकार की मुकद्दस जबान, आका पढ़ रहे हैं, और जब पढ़ते पढ़ते आप पहुंचे आयते सजदा पर, जिसमें अल्लाह ने सजदा करने का हुक्म दिया है। ईमान वालों सुनो, मेरे भाइयों आप भी सुनो, और आप भी सुनो। वो मक्के के मुशरिक जो कुरान के खिलाफ अपनी सारी ताकतें झोंके हुए थे, कुरान पढ़ने के जुर्म में माज़ अल्लाह मुसलमानों को जुल्म और सितम का निशाना बनाते थे, वो भी बैठे हैं, और चंद मुसलमान भी है, आका कुरान पढ़ रहे हैं। और जब आका ने आयते सजदा पढ़ी जिसमें रब ने सजदे का हुक्म दिया, आका फौरन सजदे में गए, सरकार गए, जितने मुसलमान थे वो सुभान अल्लाह गए। इसमें तो ताज्जुब की बात रही, मुसलमानों को तो सजदा करना ही था कि आयत सजदा पर सजदा करना वाजिब है। सरकार सजदे में गए, सुनिए, और तासीर कुरान देखिए कि सरकार ने सजदा किया, सहाबा ने सजदा किया, मुसलमानों ने सजदा किया, और कुरान का ऐसा असर था कि सबके साथ सारे मुशरिकीन भी सजदे में गिर पड़े। सुभान अल्लाह। मुशरिकों ने भी सजदा किया। ये कुरान की तासीर थी, और कुरान की तासीर देख रहा हो तो चलो वो मंजर को देखो, वो देखो सरकार के हुक्म से जब जुल्म और सितम हद से बढ़ गया तो सहाबा ने हबशा की तरफ हिजरत की थी। मुल्क हबशा अजनबी मुल्क, अजनबी माहौल,
कोई अपना नहीं, कोई जानने वाला नहीं, बेशक। मगर वहाँ का बादशाह इंसाफ पसंद था। मुसलमान सरकार के हुक्म से वहाँ चले गए। मक्के वालों को पता चला मुसलमान चले गए हैं हबशा की सरजमीन पर, तो उन्होंने अपने बेशक। नुमाइंदे भेजे सुभान अल्लाह। कि जाकर मुसलमानों को वापस लाओ, ये तो हमारे जुल्म के पंजे से निकल गए। अल्लाह। इनको मारने के लिए, इनको सताने के लिए अपनी सारी ताकतें जमा किए बैठे हैं। वो चले गए हबशा, तुम्हें वापस लाना है बादशाह से कहकर, मगर ऐसे नहीं, पहले माहौल बनाना है। ध्यान से सुनो, जितने बादशाह के वजीर थे, अमीर थे, बड़े बड़े दरबारी थे, जितने पादरी थे, सबके लिए तोहफे की शक्ल में रिश्वत भेजी। सुभान अल्लाह। ये लोग गए बादशाह के लिए भी कीमती तोहफे भेजे। ये पहले पहुंचे राजधानी में और बादशाह के एक एक वजीर से मिले, उसको रिश्वत दी। एक एक दरबारी से मिले, उसको भी तोहफे दिए। एक एक पादरी और राहिब से मिले, उनके आलिमों से मिले, उनको भी तोहफे दिए। एक एक ओहदेदार से मिले, उनको भी तोहफे दिए। और सबको बात बताई, हमारी कौम के कुछ लोग हैं कि जो हमसे बागी होकर यहाँ आ गए हैं, हम उन्हें वापस लाने के लिए आए हैं। कल हम बादशाह के दरबार में अपनी दरख्वास्त पेश करेंगे, तुम तो हमारा साथ देना। अब उनकी जबान पर उस रिश्वत को बोलना था। उनके तोहफे उनके पास तक पहुंच गए थे। सबने वादा किया, हम तुम्हारा साथ देंगे और उन सबको तुम्हारे हवाले करवाएंगे। फिर ये अगले दिन बादशाह के दरबार में पहुंचे और उसको अपने नजराने पेश किए, तोहफे पेश किए। ये मुतमईन है पूरा दरबार हमारे साथ है। की जबानें नहीं बोलेंगी, हमारी रिश्वतें बोलेंगी, हमारे तोहफे बोलेंगे, हमने जो कुछ दिया है वो बोलेगा। ये सब हमारी हिमायत करेंगे और बादशाह को भी हम तोहफे दे चुके हैं, बादशाह हमारा साथ देगा और ये सब हम हमारा साथ देकर उन मुसलमानों को हमारे हवाले करवाएंगे। हम मुसलमानों को मक्का लेकर जाएंगे, फिर उनको सताएंगे, फिर आग में डालेंगे, फिर उनकी पीठों पर कोड़े मारेंगे, फिर उन्हें प्यास से तड़पाएंगे, फिर उन्हें धूप में झुलसाएंगे, फिर उन्हें फंदों पर लटकाएंगे। पूरी तरह मुतमईन है, बादशाह को तोहफे दिए, अपनी बात रखी। हमारी कौम के कुछ लोग कौम से बागी होकर यहाँ आन घुसे हैं, आपकी उन्हें हमारे हवाले कीजिए। पूरे दरबार ने एक जबान होकर इन सब का साथ दिया। ठीक है बादशाह सलाम, हमें दूर के लफड़े में दूसरे के लफड़े में पड़ने की जरूरत क्या, इनके हवाले कर दीजिए। इनके हवाले करके ये जाने, इनकी कौम जाने उनके साथ जो शुरू करे। बादशाह ने कहा, मगर पहले उन्हें बुलाओ। अल्लाह अल्लाह। इन्होंने कहा बुलाने की जरूरत क्या है? सारे दरबारियों ने कहा बुलाने की जरूरत नहीं, आप इनके हवाले कर दीजिए। बादशाह ने कहा, सुनो, जब तक दोनों पार्टियों की बात न सुन ली जाए उस वक्त तक इंसाफ नहीं किया जाता। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। बुलाओ। एक से एक बढ़कर बैठ जा बेटा, बैठ जा, फौरन बैठ जा। क्या कर रहे हो ये सब? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पूरा माहौल बनाते हैं, कोई एक आधा कर देता। हाँ, अब फिर चलो, वो दरबार सजा है ऐसे ही, बादशाह तख्त पर बैठा है, वजीर, ओहदेदार, अमीर, पादरी अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक कुर्सियों पर है। बादशाह ने कहा, मुसलमानों को बुलाओ। सबने रोकने की कोशिश की, मगर कहा नहीं, बुलाना होगा। और फिर बादशाह के कासिद गए, बुलाकर लाओ मुसलमानों को। कासिद गए और मुसलमान जहां ठहरे थे वहां पहुंचे। कहा, तुम सबको शहंशाह ने बुलाया है। मुसलमानों में कुछ देर के लिए हड़कंप मच गया। पता था मक्के से एक वफ्द आया है, डेलीगेट आया है हमें वापस ले जाने के लिए। मुसलमानों ने कहा, अब क्या होगा? बादशाह ने सवाल किए, तो हम क्या कहेंगे? तो सब ने कहा, डरते क्यों हो? मोमिन चाहे अपने घर की चार दीवारी में हो, चाहे दुश्मनों की तलवारों में हो, जब बोलता है हक को सदाकत की बात बोलता है।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बादशाह ने उनको बुलाया, आए, इज्जत से बिठाया, कहा है मुसलमान हुए तुम्हारी कौम के लोग आए हैं, कहते हैं कि तुम अपनी कौम से बागी होकर यहाँ पर आ गए हो और यहाँ आकर तुमने